सो इन द प्रीवियस स्लाइड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की बात की थी। तो उस केस में एक डायग्राम है। दिस इज अ वेव शोन, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज अ मेन पोजीशन। दीज हाईएस्ट पॉइंट्स दीज आर नोन एज क्रेस्ट्स, और ये जो लोएस्ट पॉइंट्स हैं इन्हें हम ट्रफ्स कहते हैं। सो दिस दीज आर दी टू साइकिल्स, और जो दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं एक वेव के, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। And the distance of a particle, which is the maximum distance of particle from the main position, is known as amplitude. So this is wavelength, amplitude, और एक जो वेव है उसे कितना टाइम लगता है ट्रैवल करते हुए, दिस इज टाइम पीरियड, और एक स्पेसिफिक सेकंड के अंदर कितनी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स. So what is the velocity of sound in air? So इस केस में न्यूटन ने एक फॉर्मूला डिवाइस किया था, which is v equals to square root of e over rho. इसमें जो e है it is the coefficient of elasticity या फिर elastic modulus of that particular medium, और जो rho है it is the density of that medium. So e is the elastic modulus जबकि rho जो है it is density. So इस फॉर्मूला से जो velocity है it came out to be 281 meters per second, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% एरर रख रही है. यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और इसके दरमियान जो फ़र्क है इट इज़ ऑफ 16%, जो कि काफ़ी लार्ज वैल्यू है फॉर एन एरर. इसका मतलब कि इस वेलोसिटी ऑफ साउंड के फॉर्मूला में कोई एरर लाजमी है. सो इस फॉर्मूला को अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स में रिप्लेस करना चाहें तो सॉलिड्स के अंदर हम यंग्स मॉडुलस लगाते हैं, इसे हम कैपिटल वाई से लिखते हैं. तो ई की जगह हम वाई लगा सकते हैं. लिक्विड्स के अंदर बल्क मॉडुलस बी लगाते हैं, और गैसेस के अंदर हम इस इलास्टिक मॉडुलस की जगह प्रेशर लगाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. So, जैसा कि हमने देखा कि जो न्यूटन्स फॉर्मूला था उसके अंदर 16% एरर था. तो अब उस एरर को ख़त्म करने के लिए लैप्लेस ने एक करेक्शन दी थी इस फॉर्मूला की, यानी उसने करेक्ट फॉर्मूला डिवाइस किया था. So Laplace argued that the phenomena of propagation of sound in air is adiabatic and not isothermal. न्यूटन ने एज्यूम किया था कि जो साउंड ट्रैवल कर रही है एयर के अंदर तो वो एक आइसोथर्मल फिनोमेना है, कि यानी इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता. बट लैप्लेस आर्ग्यूड कि टेम्परेचर माइन्यूट लेवल पे चेंज होता है बट इट डज नॉट हैव इनफ टाइम टू बी ट्रांसफर्ड. तो इसलिए जो प्रोसेस है इट इज़ एडियाबैटिक एंड नॉट आइसोथर्मल. तो जो फॉर्मूला फाइनल आया था उसके अंदर सिर्फ एक लैम्डा की गैमा की एक एडिशन हो गई थी. सो इस गैमा के ऐड होने के बाद जो हमारे पास आई थी वैल्यू आई थी इट इज़ 333 मीटर्स पर सेकेंड. ये जो गैमा है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेलोसिटी स्पेसिफिक हीट्स ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी Cp और Cv का जो रेशियो है इट इज़ गैमा, और एयर के केस में इसकी जो वैल्यू है इट इज़ 1.42. तो इस वैल्यू को डालने के बाद जो वेलोसिटी है वो 281 की जगह 333 मीटर्स पर सेकेंड है, जो कि एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है. एक्सपेरिमेंट से भी सिमिलर वैल्यू आती है. सो दिस मीन्स कि लैप्लेस की जो करेक्शन है इट मस्ट बी करेक्ट. नाउ द वेलोसिटी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस. यानी अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर चेंज करते हैं या फिर उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं तो ये दोनों एक फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं एंड द नेट वेलोसिटी रिमेन्स द सेम. तो until the temperature of the medium remains constant, velocity change नहीं होती. Then there are other factors जो कि speed को affect करते हैं. उनमें moisture जो है, यानी अगर हवा में नमी हो तो उससे speed of sound increase कर जाती है. Whereas अगर हवा चल रही हो यानी wind हो, तो अगर in the direction of sound wind travel कर रही है with the velocity of u, तो जो velocity of sound है it becomes v plus u. और अगर डायरेक्शन ऑफ विंड अगेंस्ट द साउंड है तो इस केस में v माइनस यू हो जाता है, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाती है. देन डेंसिटी के साथ इनवर्स रूट रिलेशन है, यानी
हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है, यानी जैसे जैसे एक पर्टिकुलर मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करती है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज करती है। देन टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, उसकी डिटेल हम आगे जाके करते हैं। देन प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम रहेगी। देन टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, और हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू 0.61 टाइम्स इंक्रीज होती है, where ये जो T है it is the temperature in degree Celsius, Vt जो है it is the velocity of sound at that particular temperature, और V naught जो है it is the velocity of sound at 0 degree Celsius।